कोई बिजली चोरी कर रहा है तो प्रशासन को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर कोई अपना नाम झूठा बताकर किसी बच्ची को फंसाकर उससे निकाह कर देता है और उसके बाद पता चलता है कि भैया वो तो हिंदू था ही नहीं, वो तो मुसलमान है, अब इसमें सारा मुसलमान कैसे खतरे में आ गया कारी साहब, कैसे? मतलब ये तो सीधी सी बात है कि अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपको सियासी मफाद हो तो आप अपनी पहचान को ज़िंदा रखेंगे, अपनी पहचान को ज़िंदा रखेंगे। और जहां आपको उस पहचान का नुकसान हो रहा हो, आप देख लीजिए बहुत सारे होटलों पर आपने नाम देखा होगा, होटल अबरार चला रहा है और होटल का नाम अंकित लिखा हुआ है, होटल जमाल चला रहा है, होटल पर नाम वैष्णो ढाबा लिखा हुआ है। तो इस्लाम ने अपनी पहचान को ऐसी जगहों पर छिपाने के लिए नहीं कहा है, बल्कि सामने रख कर के उस पहचान के साथ जिंदा रहने के लिए कहा है। तो इस्लाम ने किसी भी जगह पर धोखे को महत्व नहीं दिया। ये तो आप धोखा कर रहे हैं। नहीं, पर वो तमाम लोग जो कहते हैं, वहाँ अमेरिका में आपने सुना होगा ना, चाहे वो इल्हान हो, चाहे वो ये न्यूयॉर्क का मेयर हो, ये सब क्या कह रहे हैं ममदानी कि इस्लाम को मानने वाला भारत में ख़तरे में है। आप बार बार कुरान को कोट कर रहे हैं और वो भी एक प्राइम टाइम डिबेट शो में नेशनल चैनल पर कोट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ सब जगह क्या फैलाया जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की वजह से मुसलमान खतरे में हैं। इस कौम को इसलिए टारगेट किया जा रहा है, इनके लोगों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये मुसलमान हैं। ऐसा है क्या? मतलब उस देश में आप खतरे में हैं जिस देश में आप अपने प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, राष्ट्रपति को बुरा भला कह सकते हैं, देश की सरकार के खिलाफ रोड जाम कर सकते हैं, हाईवे जाम कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर सकते हैं, उस देश में आपको खतरा नजर आ रहा है, उस देश में आपका दम घुट रहा है, तो फिर जाइए आप ईरान के अंदर, जाइए आप अफगानिस्तान के अंदर, जाइए आप सऊदी के अंदर। आप अपनी मनपसंद का नेता नहीं चुन सकते, आप अपनी मनपसंद का लिबास नहीं पहन सकते। मतलब इस देश में आपका दम घुट रहा है। जो मुसलमान इस बात को कह रहे हैं, ये दूसरे लोग भी, चाहे वो जोहर ममदानी साहब हो या और लोग हों, उनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि ये देश वही देश है जिसके बारे में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मुझे हिंद से सुकून की ठंडी हवाएं आती है। मतलब पैगंबर साहब को तो सुकून की ठंडी हवाएं आ रही हैं और पैगंबर को मानने वाले लोगों का दम घुट रहा है। बड़ी उटपटी सी बात है। बताइए। मुझे मुझे लगता है कि मुसलमानों के लिए भारत से ज्यादा महफूज देश कोई नहीं हो सकता है। चले जाइए आप बांग्लादेश के अंदर, वहां अल्पसंख्यक महफूज नहीं। चले जाइए आप पाकिस्तान के अंदर, शिया सुन्नी पर कब हमला कर दे, अहमदी बरेलवी पर कब हमला कर दे, कोई खबर नहीं। कब किस मस्जिद के अंदर धमाका हो जाए, कोई खबर नहीं। जाएंगे आप नमाज पढ़ने, घर तक वापस आएंगे नहीं आएंगे, कोई खबर नहीं। लेकिन कम से कम मेरे भारत के अंदर ये तो गारंटी है ना कि यहां शिया सुन्नी का झगड़ा नहीं, यहां देवबंदी बरेलवी का फसाद नहीं। यहां जो आदमी देश के खिलाफ जहर उगलेगा, जो देश में आग लगाने की बात करेगा, उसे सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी कड़ी है संविधान को बचाने की, देश को बचाने की। तो मुझे लगता है कि भारत से ज्यादा महफूज देश पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए कोई नहीं हो सकता है। बताइए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, इसका सबसे बड़ा उदाहरण, जब बांग्लादेश से शेख हसीना को निकाला गया तो ना तो उसने ईरान का रुख किया, न अफगान का रुख किया, न सऊदी का रुख किया, उसने भारत का रुख किया। तो जिस देश में हसीना को सुरक्षा मिल सकती है, क्या हुसैन को नहीं मिल सकती है? बताइए। मतलब हसीना सुरक्षित और हुसैन परेशान। बात तो शानदार कर रहे हैं कारी साहब, अजीब बात है। आपको ना पसंद आए वो अलग बात है सतीश जी, लेकिन बात तो शानदार कही ना। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि कारी साहब जैसे लोग रहे तब तो देश का भविष्य सुरक्षित है। हाँ। समाज का भविष्य सुरक्षित है। मैं सिर्फ एक ही टिप्पणी करना चाहता हूँ। पर अनुराग जी का वोट बैंक वो सुरक्षित रहेगा? सब सुरक्षित रहेंगे। कारी साहब जैसा बोल रहे हैं उसमें तो सब सुरक्षित रहेगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर सबका विश्वास रहेगा तभी मतलब सबका साथ होता है, या फिर उल्टा भी ले लीजिए, सबका साथ रखिए, सबका विश्वास लीजिए। सबका साथ नहीं है
एक टिप्पणी मैं यहाँ पर और करना चाहूंगा कि उमर खालिद और शर्जील इस्लाम ने जितना बड़ा गुनाह किया है इमाम, हाँ, बजाय वो उस गुनाह को एक्सेप्ट करने के उस पर डटे हुए हैं, उस पर अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। मतलब सफाई पेश करने का मतलब यह हुआ कि आप डट रहे हैं अपने गुनाह पर। इसीलिए कहते हैं ना हो जिससे कभी गलती उसे रहमान कहते हैं, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं, लेकिन जो गलती करके डट जाए उसे शैतान कहते हैं। तो ये तो शैतान हुए। अच्छा, वो मुझे लगा आप शर्जी इमाम कह देंगे, हैं? अब वो कुछ कह रहे हैं अनुराग जी। हाँ, कहिए। देखिए इसमें कोई शक है क्या? हिंदुस्तान सबसे अच्छा खूबसूरत देश है, अनेकता में एकता वाला देश है। यही तो हमारी खूबसूरती है। पूरा विश्व हमारी तरफ क्यों देखता है कि हम अनेकता में एकता रखते हैं? तो फिर यही तो हम चाहते हैं, देश में वही खूबसूरती बनी रहे, नफरत की राजनीतियां एकदम ना हो। यहाँ प्यार मोहब्बत जैसे वर्षों से पहले होता आ रहा है वैसे ही रहे। इसी बात की तो वकालत कर रहे हैं ना समाजवादी भैया, लोग। तो यही तो सवाल है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर किसी को दिक्कत क्यों हो सकती है? किसी को दिक्कत नहीं हो सकती है। अगर दिक्कत होगी तो उनको हो सकती है। समाज के अंदर में एकता पे किसी कोई दिक्कत नहीं है। जो अन्याय करेगा उसको कानूनी सजा मिलेगी, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। कब दिक्कत है? अनंत विजय जी को दिक्कत हो सकती है। वो कह रहे कि हमारा नाम नहीं लिया। अनंत विजय जी, मैं आपको नाम ले लेता कि भाई आप अगर राष्ट्र के खिलाफ काम करेंगे तो आप पे भी सजा मिलेगी, तो आप कह देते नहीं अपने साथ मेरा नाम क्यों ले लिया? नहीं, क्यों ऐसा क्यों? अरे जो राष्ट्र के खिलाफ काम करेगा उसको सजा होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। रूबिका जी, आज मैं कारी साहब का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और मुझे लगता है कि मुस्लिम कौम को ऐसे ही रहनुमाओं की आवश्यकता है जो युवाओं को और जेन जी को और मिलेनियम चाइल्ड को ऐसी ही कुरान की, अभी मैंने एक फिल्म देखी हक, उसमें कहते हैं कि कुरान में पहला शब्द कहा गया इकरा। तो आप सब लोग बहुत बेहतर जानते होंगे कि उसका अर्थ क्या होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो शर्जील इमाम और इसका केस है उमर खालिद का, इसमें एक चीज और नहीं भूलना चाहिए कि इनके ट्रायल में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपनी जमानत की अर्जी 12 से 14 बार वापस ली है। अप्रैल 2024 में भी उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रेम शुक्ला जी सर बता रहे थे, उन्होंने कहा कि उनसे पूछिए ना कि वो इतना क्यों डिले कर रहे थे, वो हमसे क्यों पूछा जा रहा है या फिर कोर्ट से क्यों पूछा जा रहा है। लेकिन सर देखिए ना, भारी संख्या में दर्शक कह रहे हैं अरे ये कारी साहब तो हीरा खोज लाए। रूबिका जी, आपने कारी साहब के रूप में हीरा ढूंढ लिया। मेरी आवाज भी उसमें मिला दी जाए। रूबिका जी, मैं पहले भी कई बार न्यूज़ 18 इंडिया के शो देखता हूँ। सतीश जी आपके लिए लिख रहे हैं, हमारे मेहमान हैं आप और हमेशा ऐसे ही आपको मैं बुलाती रहूंगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।